हेलो ड्रामा लवर्स। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी पाकिस्तानी 5 लव स्टोरी वाले ड्रामे जो कि मोहब्बत पर मशहूर होने वाले ड्रामे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और मज़ेदार ड्रामे हैं, जिनको देखने के बाद आप लोग भी उन ड्रामों को देखने लग जाएंगे और उन ड्रामों को देखने का आपका मन करेगा और आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं इन ड्रामों को छोड़ूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ख़तरनाक ड्रामे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो नंबर 1 पर है ड्रामा सीरियल बोझ। बोझ एक ऐसी कहानी जो ख़ानदान की मोहब्बत, मुश्किलात और कुर्बानियों की है। इशफाक और सोनिया का खुशहाल घराना, बेटी अमल, अरीज, महिरुद्दीन और बेटा रफ़ी ज़िंदगी आरामदा है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। इशफाक पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगते हैं और वो गिरफ्तार हो जाता है। घर की दौलत जब्त हो जाती है, ख़ानदान मुफलिस हो जाता है। अमल जो एक खुशमिजाज ज़िम्मेदार लड़की है, अब अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उठाती हैं। रफ़ी छोटा है, वो इसके लिए सब कुछ करती है। मुश्किलात, गुर्बत, माशरती दबाव और ख़ानदान की जद्दोजहद शुरू हो जाती हैं। अमल नौकरी करते हैं और अपने भाई की तालीम और माँ की देखभाल करते हैं। ख़ानदान के रिश्तेदार और दोस्त भी मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोग मौका देखकर धोखा भी देते हैं। अमल की मेहनत, सब्र और ख़ानदान के लिए कुर्बानियाँ देकर सब मुतासर होते हैं। एक तरफ मोहब्बत की कहानी भी बनती है, जहाँ कोई अच्छा इंसान अमल की ज़िंदगी में आता है। आखिर में इशफाक बरी हो जाता है, सच सामने आता है, ख़ानदान दोबारा इकट्ठा होता है, मुश्किलात ख़त्म होती हैं। अमल की हिम्मत और ख़ानदानी मोहब्बत की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है। ड्रामा बताता है कि ज़िंदगी का बोझ उठाने वाले ही सबसे मजबूत होते हैं और मोहब्बत और इत्तेहाद से हर मुश्किल आसान हो जाती है और फिर उनका ज़िंदगी खुशहाल हो जाता है और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो नंबर 2 पर है ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जहां ख़ानदानी रवायत और जदीद सोच टकराती है। अबीर बैरून मुल्क से वापस आती है, अपने ख़ानदान के साथ रहने लगती है, लेकिन इसकी सोच और लाइफस्टाइल रवायती ख़ानदान से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसके कज़न हमज़ा बागी है, परवा ज़िम्मेदारियों से भागने वाला लड़का है, और हनान बालिग, ज़िम्मेदार, मोहब्बत और रिश्तों पर यकीन रखने वाला है। अबीर और हमज़ा की शादी तय होती है, लेकिन हमज़ा का रवैया और नामुनासिब मुतालबा देखकर अबीर शादी से इनकार कर देती है। ख़ानदान में हंगामा मच जाता है। फिर अबीर और हनान की शादी हो जाती है, दोनों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, माजी की ज़ख्मों के साथ। गलतफ़हमियाँ, हसद और ख़ानदानी दबाव से रिश्ता शुरू में मुश्किल होता है। हमज़ा अबीर को वापस हासिल करने की कोशिश करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अबीर अमेरिका जाने का फ़ैसला करती हैं, लेकिन मोहब्बत की ताकत सब कुछ बदल देती है। आखिर में अबीर हनान की सच्ची मोहब्बत को समझती हैं। हमज़ा की ज़िद और जारहाना रवैया नाकाम हो जाता है। अबीर और हनान की एक दूसरे के साथ रहने का फ़ैसला करते हैं। गलतफ़हमियाँ दूर होती हैं, माजी के ज़ख्म बढ़ते हैं। सारा जो उसका दोस्त होता है, उसकी मदद से सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और आखिर में वो दोनों शादी करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो नंबर 3 पर है ड्रामा सीरियल पत्थर दिल एक ऐसी कहानी है जहां लालच और वरासत ख़ानदान की तोड़ देती है। मजीदा मरकज़ी किरदार एक लालची औरत जो अपनी बांजी मुनील की वरासत छीन लेती है। मुनील यतीम है और मजीदा इसे अपने बेटे ज़ैन से शादी करवा कर सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हैं। ज़ैन एक अच्छा लड़का लेकिन कमज़ोर लड़का होता है। मुनील से शादी कर लेता है, लेकिन मुनील को जल्द ही पता चल जाता है कि इसकी माँ इसकी तरह औरत है, इसे इस्तेमाल कर रही है। ख़ानदान में धोखा, साजिशें, झूठ और लालच की आग भड़कती है। ज़ैन की बहन या दीगर रिश्तेदार भी इस साजिश में शामिल होते हैं। मुनील का दर्द, इसकी जद्दोजहद और अपने हुकूक की लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ैन आहिस्ता आहिस्ता समझ जाता है और अपनी माँ के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। गलतफ़हमियाँ दूर होती हैं, मोहब्बत हो जाती है उन दोनों को। मुनील की हिम्मत, ज़ैन की तब्दीली और ख़ानदान की लालची औरत की शिकस्त हो जाती है। सब कुछ एक तूफ़ान की तरह आता है। मजीदा की साजिशें बेनकाब होती हैं और विरासत वापस मिलती है और ख़ानदान टूटने की बजाय दोबारा जुड़ जाता है। आखिर में ज़ैन और मुनील की मोहब्बत सच्ची साबित होती है। मजीदा को अपनी गलत फैसलों का सामना करना पड़ता है। ड्रामा एक पैगाम देता है कि लालच दिल को पत्थर बना देता है, लेकिन मोहब्बत और इंसाफ सब कुछ बदल सकता है। खुश इख्तिताम के साथ मुनील और ज़ैन एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो नंबर 4 पर है ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। नाजरीन, सुन मेरे दिल एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जहां एक तरफ इश्क खामोशी से बनती है,
बगैर नोटिस किए बिलाल अब्दुल्ला अमीर तनहा शराब का आदी बाप के मौत के बाद पाकिस्तान आता है। सदफ जो कि एक गरीब लड़की होती है, खुश मिजाज लड़की, अपने बाप नमदार मिर्ज़ा की वफ़ात के बाद भाई की जान बचाने के लिए पैसों की तलाश में इधर उधर भटकता है। बिलाल अब्दुल्ला इसे नौकरी देता है, मदद करता है। सदफ इसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो इसे बदकार अमीर समझती है, लेकिन बिलाल का दिल पहले ही सदफ पर आ चुका था। वो इसकी खामोशी के लिए सब कुछ करने को तैयार था। दूसरी तरफ उमर सदफ से मोहब्बत करता है और दानिया उमर से और हमेशा भी साजिशें करती है। गलतफहमियाँ, हसद और ख़ानदानी दबाव से रिश्ते बिगड़ते हैं। बिलाल की मोहब्बत एक तरफ रहती है, वो सदफ की खामोशी के लिए अपने जज्बात छुपाता है। सदफ शादी कर लेती है लेकिन ज़िंदगी के मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आखिर में सच सामने आता है, गलतफहमियाँ दूर होती हैं। सदफ बिलाल की सच्ची मोहब्बत को समझ लेती है और उसे मोहब्बत कर लेती है। बिलाल अपनी ज़िंदगी बदलता है, शराब छोड़ देता है। सदफ दूसरी शादी बिलाल से कबूल कर लेती है। सादा निकाह के साथ हमशा और उमर तन्हा रह जाते हैं। तो काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है। सुन मेरे दिल, आपने इस ड्रामे को लाजमी ट्राई करना है, इसको आपने ज़रूर देखना है, इसको मिस अपने लाजमी से नहीं करना। और इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को, अगर हम अदाकारों की बात करें तो अदाकारों में इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को वहाज अली, माया अली, अस्मा खान, हीरा मानी और भी कई अदाकार देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज से इस ड्रामे में परफॉर्म करते हैं और इस ड्रामे को ब्लॉकबस्टर ड्रामा बनाते हैं। तो आपने इस ड्रामे को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना, इसको अपनी लाजमी से देखना है, क्योंकि मैं बजात खुद इस ड्रामे को देख रहा हूँ और इसको देख चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ड्रामा है। तो लास्ट पर है ड्रामा सीरियल गिरफ्त। नाजरीन, ड्रामा सीरियल गिरफ्त एक ऐसी कहानी है जहां मोहब्बत, धोखा, हसद और इंतकाम एक दूसरे में उलझे हुए हैं। मुराद एक अच्छा, ईमानदार और मोहब्बत करने वाला शख्स होता है। इसकी शादी अनीशा से होती है, एक मासूम, सच्ची और घरेलू लड़की। लेकिन रूही मुराद की पुरानी दोस्त या मोहब्बत करने वाली हसद में जलती है। रूही मुराद को वापस हासिल करने के लिए हर हद पार करती है, झूठ, साजिशें, धोखा देती है, हत्ता कि अनीशा की ज़िंदगी को तबाह करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। मुराद और अनीशा की शादी में दरारें पड़ती है। रूही की चालों की वजह से गलतफहमियाँ बढ़ती जाती हैं। अनीशा को लगता है कि मुराद उसे धोखा दे रहा है। मुराद रूही की साजिशों में फंस जाता है। ख़ानदान, रिश्ते, एतमाद सब खतरे में पड़ जाते हैं। रूही का मकसद मुराद को हासिल करना और अनीशा को अलग करना है। आखिर में सच सामने आता है, रूही की तमाम साजिशें बेनकाब हो जाती हैं। वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करने की बजाय एक हादसे यानी सांप उसे काट देता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। मुराद और अनीशा एक दूसरे को समझते हैं, गलतफहमियाँ दूर होती हैं और वो अपनी मोहब्बत को बचा लेते हैं। तो ये थे वो पाकिस्तानी टॉप 5 ड्रामे, 5 ड्रामे जो कि मोहब्बत पर मशहूर हुए हैं और बहुत ही अच्छे और ख़तरनाक ड्रामे हैं। तो इनमें से आप लोगों को कौन सा ड्रामा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी से बताना है। और अपने हमें ये भी लाजमी से बताना है कि इनमें से आप अभी कौन सा ड्रामा देखेंगे, आपको कौन सा ड्रामा पसंद आया। तो ये 5 ड्रामे जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ड्रामे हैं। तो आपने कोशिश करना है कि इनमें से आपने कोई भी ड्रामा मिस नहीं करना, आपने इनमें ये सब ड्रामे देखना है। अगर मैं आप लोगों को ये मशवरा दूँ तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग ये सारे ड्रामे देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ख़तरनाक ड्रामे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।